ये है तुलसी मेघवार, जिन्होंने पाकिस्तान की पहली हिंदू फीमेल बेसबॉल प्लेयर होने का खिताब अपने नाम कर लिया। जामशोरों की छोटी सी तहसील कोटरी में रहने वाली तुलसी ने यह कामयाबी कैसे हासिल की, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मुझे ज़रा अपने बारे में बताएं, ये सफ़र का आगाज़ कैसे किया और पाकिस्तान में जहां लोग फ़ुटबॉल और क्रिकेट के ज़्यादातर दीवाने और शौकीन हैं, वहां पर ये सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल का शौक़ और ख्याल कैसे आया आपको? मैं 2016 में जब 6 क्लास में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में एक स्पोर्ट्स कैंप लगा। उस स्पोर्ट्स कैंप में बहुत सारी लड़कियों ने हिस्सा लिया, तो मैंने भी उस कैंप में हिस्सा लिया और मेरी प्रोफेशनल सिंध लेवल पर बेसबॉल और सॉफ्टबॉल टीम में सिलेक्शन हो गई और हम कोयटा खेलने के लिए रवाना हुए। यहाँ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन छोटे और बड़ों को सिर्फ यही पता है कि यहाँ पर क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी वगैरह यही खेले जाते हैं, मगर मुझे भी पता नहीं था कि बेसबॉल और सॉफ्टबॉल भी दुनिया का एक गेम है, अमेरिका का नेशनल गेम है। ये भी दुनिया में खेला जाता है। जब मेरी सिलेक्शन हुई तब मुझे पता चला और आज मैं पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की हूँ जो स्पोर्ट्स में मेरी सिलेक्शन हुई। मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई कि मेरी नेशनल टीम में जो है सिलेक्शन हुई है। और जब मैं 2016 में कोयटा खेल के वापस आई थी तो पूरी सिंध में मेरे इस्तकबाल किए गए। अच्छा, मुझे ज़रा इस गेम के बारे में बताएं कि ये गेम कैसे खेली जाती है, कितने प्लेयर्स होते हैं और इन सारी गेम में जो प्लेयर्स हैं उनमें आपकी कौन सी पोजीशन होती है इस सारी गेम में? बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और जो है 4 बेस बने हुए होते हैं। इसमें 9 प्लेयर फील्डिंग करते हैं और मेरी इस गेम में पोजीशन फर्स्ट बैटर और फर्स्ट बेस पे मैं फील्डिंग करती हूँ। तो और मैं पिचिंग भी करती हूँ, कभी फर्स्ट बेस पे फील्डिंग करती हूँ, कभी पिचिंग करती हूँ और फर्स्ट बैटर पे मेरी हिटिंग होती है। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि आप पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून हैं जो सॉफ्टबॉल और बेसबॉल की चैम्पियन है। इस हिंदू लड़की होने की वजह से आपको यहाँ पहुँचने में कितनी मुश्किलात आई और अभी भी क्या मुश्किलात हैं इस वजह से? बिल्कुल, मैं जब घर से निकलती थी प्रैक्टिस के लिए तो लोगों ने बहुत तनकीद की कि हिंदुओं की लड़की, मेघवाड़ की लड़की कैसे अकेली जाएगी खेलने, और वो भी पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की। कोई भी गर्ल्स हिंदुओं की नहीं थी स्पोर्ट्स में। जब मैंने कदम बढ़ाया तो काफ़ी लोगों ने तनकीद की और मेरे बाबा को, मेरी फैमिली को भी कहा कि आप अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ रहे हैं, मगर मेरे पेरेंट्स ने किसी की ना सुनी। मेरे मुस्तकबिल को देखा मेरे पेरेंट्स ने और आज मैं इस लेवल तक पहुंची हूं। तो वही तनकीद करने वाले लोग आज खुश होते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सिंध लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितनी गेम्स खेल चुकी हैं और कितने मेडल आप अपने नाम कर चुकी हैं अभी तक? मैंने 6 नेशनल गेम्स खेले हैं, 4 ओलंपिक्स गेम्स खेले हैं और 4 सिंध गेम्स खेले हैं। तो मुझे बेस्ट फील्डर का भी मुझे अवार्ड मिला है। मेरी हिंदू कम्युनिटी ने भी मुझे बहुत सारे अवार्ड्स दिए। कितने डिस्ट्रिक्ट में अभी तक खेल चुकी हैं आप? मैंने कोयटा, लाहौर, हैदराबाद, कराची, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में खेल लिया है। और अभी मेरी ख्वाहिश है और मेरे पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है कि मैं अब पाकिस्तान लेवल पर खेलूं, पाकिस्तान नेशनल लेवल पर मेरी सिलेक्शन हो। और मैं चाहती हूं कि मुझे पाकिस्तान नेशनल टीम के कोचेज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी जो है सिलेक्शन की जाए पाकिस्तान नेशनल टीम में। अच्छा, इस गेम के हवाले से आप क्या सोचती हैं कि यहाँ पे जो इस गेम के हवाले से जो सहूलियात हैं ग्राउंड की, टीम की, वो मौजूद हैं या इसमें अभी तक कोई मुश्किलात आपको आती हैं? बिल्कुल भी सहूलियत नहीं है ग्राउंड्स की। हम अपने घरों में प्रैक्टिस करते हैं, मैं अपने घर में प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे बहुत मुश्किलात होती है प्रैक्टिस करने में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का कोई ग्राउंड नहीं है। हम लोकल ग्राउंड में जाकर लड़कों के बीच में खड़े होकर वहाँ पर हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें बहुत मुश्किलात होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सिंध में बेसबॉल और सॉफ्टबॉल का ग्राउंड होना चाहिए ताकि हमें आसानी हो प्रैक्टिस करने में। अच्छा तुलसी, आखिर में कोई मैसेज देना चाहें उन ख़वातीन को, उन लड़कियों, बच्चियों को जो आपको देख के आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं मगर वो मजबूत नहीं है या वो इरादा नहीं कर पा रही, तो उनके लिए आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि मेरे अलावा भी बहुत सारी गर्ल्स आगे बढ़ सकती हैं स्पोर्ट्स में, अपने स्टडी के साथ साथ वो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल में भी हिस्सा ले सकती हैं।
कोई भी हो गेम्स उसमें हिस्सा ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। वो बाइक भी चला सकती हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि ये लड़की है, ये कुछ नहीं कर सकेगी, ये आगे नहीं बढ़ सकेगी, मगर मैं कहती हूँ कि मैंने आज ये कदम उठाया है, बढ़ाया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है आगे बढ़ें, अपने पेरेंट्स का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। नादरीन, मेरे साथ इस वक्त तुलसी मेघवाड़ के वालिद साहब हरजी लाल मेघवाड़ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके तासुरात इस हवाले से क्या हैं। हरजी लाल भाई, आपकी बेटी पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की शॉर्ट बॉल बन गई है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत खुशी महसूस होती है। पाकिस्तान में पहली बार कोई हिंदू लड़की जो है स्पोर्ट्स के अंदर आई, और वो मेरी बेटी है तुलसी मेघवाड़, जो नेशनल सतह पर जो है गेम्स खेल रही है, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। आपने कब देखा कि तुलसी मेघवाड़ यहाँ तक आ सकती है और उसमें इतना पोटेंशियल है, और आपको जब पता चला तो आप इसके हक़ में थे या आप नहीं चाहते थे जी? देखिए, तुलसी बचपन से ही शरारती बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसकी वजह से जो है वो उसका खेलों में खेल कूद के अंदर जो है ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। तो जब ये छठी क्लास में आई तो इसको स्कूल के अंदर जो है ये मौका मिला, तो इसने आके हमें बताया कि भाई मुझे जो है स्पोर्ट्स के अंदर चुना गया है। तो हमें खुशी हुई, और चूँकि तुलसी का जहन जो है खेल कूद में ज़्यादा होता था, तो हमने उसको बाखुशी इजाज़त दी, और उसका नतीजा आज ये है कि आज जो है तुलसी पाकिस्तान की पहली हिंदू स्पोर्ट्स गर्ल है जो नेशनल सतह पर खेल रही है।